हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो आपका प्रैक्टिस सेट चला जा रहा है फ्रेंड्स। 100 क्वेश्चन का उसका सेट नंबर 85 लेकर हम लोग आ चुके हैं फ्रेंड्स। इसके पहले भी मैंने 84 सेट तक कंप्लीट कराया है फ्रेंड्स। तो आपने अगर वो नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आपको वहाँ पर रहमान सर के द्वारा, खान सर के द्वारा ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो पेड कोर्स चलाया जा रहा है फ्रेंड्स, उसका भी प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें फ्रेंड्स तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए, आप लोग का समय ज़्यादा नहीं रहते पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो फ्रेंड्स, ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। चलिए, तो ऋग्वेद का संबंध, तो ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थनाएं हैं फ्रेंड्स। यजुर्वेद में आपका स्रोत एवं कर्मकांड है। और सामवेद में जो है, सामवेद का मतलब होता है संगीत में स्रोत, और अथर्ववेद का मतलब होता है तंत्र एवं मंत्र का वशीकरण। 4 2 1 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो ही है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है कि संगम युगीन राज के संरक्षण में तीनों संगम का आयोजन किया गया था। तो तीनों संगम का आयोजन पांड्य राज के संबंध में किया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी थी? तो ये तीनों में फ्रेंड्स आपका जो था क्रमवाद का सिद्धांत एक जैसा था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ, वेनिस यात्री मार्को पोलो 1288-1293 के पांड्य राज के भ्रमण के समय वहाँ का शासक था। तो मार्डवर्मन कुलशेखर था फ्रेंड्स वहाँ का राजा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो ये आपके फिरोज तुगलक के द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स। 7 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है आपके अलवर नायर संतों के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाहकालीन प्रशासन में फौतदार कौन था? तो फौतदार जो था फ्रेंड्स आपका कोषाध्यक्ष थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? तो विश्वास राव जी थे और सदाशिव राव भाऊ थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और पानीपत का युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें मराठा सेना का नेतृत्व विश्वास राव एवं सदाशिव राव भाऊ के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो चंद्रनगर बस्ती जो शाइस्ता खां के द्वारा दिया गया था फ्रेंड्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो ये फ्रेंड्स इनको मिला था आपका 1833 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? तो 1882 के अडियार में किया था फ्रेंड्स। और इसका जो स्थापना था मैडम ब्लॉस्की के द्वारा किया गया था। ठीक है, मैडम ब्लॉस्की के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 14 नंबर क्वेश्चन 1824 ईस्वी के बैरकपुर सैन्य विद्रोह के दौरान बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो बंगाल का गवर्नर लॉर्ड एमहर्स्ट था फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए दादा भाई नेहरू जी, बिल्कुल सही बात है, पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक इनकी रचना है, ये भी सही है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इसकी रचना है, ये इसका स्थापना इन्होंने नहीं किया था फ्रेंड्स। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सा बात शामिल नहीं था? तो फ्रेंड्स वो आपका द्विराष्ट्र का सिद्धांत नहीं शामिल था, भारत का सांप्रदायिक विभाजन नहीं था, और पाकिस्तान की मांग, यानी कि तीनों में से कोई नहीं था फ्रेंड्स। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनके मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। तो पहली बार कब घोषणा किया था? तो अगस्त 1917 की जो घोषणा थी उसी में किया था फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अखबार लामी द परल जनता का मित्र के पत्रकार कौन थे? तो ये फ्रेंड्स उसके पत्रकार जियाओ पॉल थे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, पूंजीपति के लिए मजदूर ही मुनाफा कमाता है, यह विचार किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये आपके कार्ल मार्क्स ने दिया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया था? तो जर्मनी ने जो है फ्रेंड्स आपके मई 1945 में समर्पण किया था। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो रॉकेट प्रणोदन में न्यूटन के गति का तीसरा नियम होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? तो विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त के समूह के व्यक्ति से रक्त को ग्रहण कर सकता है? तो ये सभी से ले सकता है फ्रेंड्स। AB ए से भी ले सकता है, O से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, सभी से ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षकों का प्रवेश कराकर बोर मंडल को रूपांतरित किया था? तो ये फ्रेंड्स ये किया गया था आपके
ये किया गया था आपका सोमरफील्ड के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एथिनोइक एसिड को समानतः क्या कहा जाता है? तो एथिनोइक एसिड को जो है फ्रेंड्स आपका एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, फुलरीन में कार्बन परमाणु होते हैं। तो फुलरीन में जो कार्बन परमाणु होता है 60 होता है। आगे बढ़ते हैं, सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है। तो ये फ्रेंड्स आपका मेडुला से प्रारंभ होता है। आगे बढ़ते हैं, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। तो ये सबसे ज़्यादा जो समस्यात्मक घास फूस है इकोकॉर्निया को कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक जो है आपका फ्रक्टोज होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? तो इसमें से विस्फोटक नहीं है आपका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, ताम संदूषण से बचने के लिए पीतल के बर्तनों पर समानतः किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो रांगे की यानी कि टीन की चढ़ाई जाती है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, यही आपका गलत है फ्रेंड्स। ये फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है, फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है, बाकी सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट गाड़ियों का उपचार सही है। दूधिया मैग्नीशियम प्रत्यम सही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मेरू रज्जा का प्रमुख कार्य क्या है? तो मस्तिष्क से आने एवं जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करना। ठीक है, और प्रतिवर्ती क्रियाओं के समन्वय एवं नियंत्रण, दोनों सही हो जाएंगे फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन, किसके अनुसार समान ताप एवं दाब पर गैसों के विचलन की दरें इन गैसों के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है? तो ये फ्रेंड्स आपके ग्राहम का नियम होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं, हेनले के लूप में इनमें से किसका पुनः अवशोषण होता है? तो हेनले के लूप में जो है फ्रेंड्स आपका जल एवं NaCl का होता है, यानी कि नमक का होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, पेशीय उत्तक में पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स इसको सार्कोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 37 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जीव अमोनिया गैस का उत्सर्जन करता है? तो अमोनिया गैस का उत्सर्जन जो है फ्रेंड्स आपका मेढक भी करता है और प्रोटोजोआ भी करता है, दोनों करते हैं। तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में रैली फॉर वैली प्रोग्राम का आयोजन निम्न में से किस एक समस्या को उजागर करने के लिए किया गया था? तो रैली फॉर वैली जो था विस्थापितों के पुनर्निर्वास की समस्या के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर को, निम्न में से कौन सा जीवाणु अपमार्जक की भूमिका निभाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका सीडोमोनास निभाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, सवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है फ्रेंड्स, और पॉलीसेकेराइड की। तो ऑप्शन ए और 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो था फ्रेंड्स आपके जलवायु परिवर्तन से संबंधित था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पुष्प का कौन सा भाग चमकीले एवं रंगीन होता है? तो चमकीला एवं रंगीन दलपुंज भाग होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 9 की पावर 19 F में न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखें। तो फ्रेंड्स इसमें 9 प्रोटॉन हो जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। ठीक है, तो इस 10 19 में से 9 घटा दीजिएगा तो आपका न्यूट्रॉन संख्या निकल के चला आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन, कार्बन तिथि निर्धारण में कार्बन का कौन सा समस्थानिक प्रयुक्त होता है? तो ये फ्रेंड्स आपका केवल 6C40 होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज़ आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? तो मधुमक्खी जब काटेगी तो आपको बेकिंग सोडा का यूज़ करना चाहिए फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि 1 जूल किसके बराबर होता है? तो 1 जूल जो है फ्रेंड्स आपके बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। आगे बढ़ते हैं, गति का द्वितीय समीकरण क्या है? तो गति का द्वितीय समीकरण होता है S = ut + ½ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा को किसने मूर्ति रूप प्रदान किया था? तो आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो फ्रेंड्स इसमें आपका राज्यपालों की नियुक्ति और उसका न्यायिक पूर्वावलोकन और आपका द्विसदनात्मक व्यवस्था, यानी कि 2, 3, 5 जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। यही आपका एकात्मक व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई? तो पूछा कि कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड और स्पेन से लिया गया फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, तो इसमें से मणिपुर में लागू नहीं होती है फ्रेंड्स। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, आपके मणिपुर में लागू नहीं होता। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका अनुच्छेद 233 के तहत। 54 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो लोकसभा को जो है भंग कर सकता है आपके अनुच्छेद 85 के अंतर्गत।
55 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, तो ये संसद को होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि भारतीय संविधान सभा में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है, तो ये फ्रेंड्स आपका मूल अधिकार परिवर्तनीय है। आगे बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है, तो तदर्थ समिति जो है फ्रेंड्स आपका प्रवर समिति, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु बिल्कुल सही, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भोपाल यही आपका सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स, यही आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, किस देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है, किसी देश का जो आर्थिक विकास है फ्रेंड्स वो आपके प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार पर निर्भर करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किसे घटाया जाता है, तो एनएनपी में है अप्रत्यक्ष कर को घटाया जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अवमूल्यन किया गया है, तो ये फ्रेंड्स आपका 1991-92 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं हट्टी सोने की खाने किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके कर्नाटक में स्थित है फ्रेंड्स, और केजीएफ भी जो है आपके कर्नाटक में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो टीसीएस जो कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन सेट करती है फ्रेंड्स वो आपकी सबसे बड़ी कंपनी है। आगे बढ़ते हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसी आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा दी थी, तो विशालकाय नदी घाटी परियोजनाओं को इन्होंने दिया था फ्रेंड्स। IR-20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है, तो IR-20 जो है फ्रेंड्स आपके चावल की एक नई किस्म है। आगे बढ़ते हैं भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान रहता है, तो सबसे ज़्यादा घाटा जो है राजकोषीय घाटा का होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 को क्या कहा जाता है, तो ये फ्रेंड्स इसको कहा जाता है गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है, तो उर्वरक उद्योग में आपका कास्टिक सोडा का यूज नहीं होता, बाकी जिप्सम, नेफ्ता और सल्फर का यूज होता है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ, कड़गम कहाँ का नृत्य है, तो ये कर्नाटक का फ्रेंड्स। चिकित्सक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को मनाया जाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं राजा रेड्डी एवं राजा रेड्डी किस नृत्य कला शैली से संबंधित है, तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है फ्रेंड्स राजा रेड्डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ, अल्पास पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है, तो इसको फॉन कहा जाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अनतोलिया का पठार तो तुर्की में है फ्रेंड्स, अस्बिनिया का पठार इथोपिया में ही है, मेसेटा का पठार स्पेन में ही है, एशिया माइनर का पठार ईरान में ही है, यानी कि 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन, यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतर अंतर क्या होगा, तो देशांतर पूछ रहा है, तो देशांतर अंतर जो है आपका 35 मिनट होगा फ्रेंड्स। टाइटन किसका ग्रह है फ्रेंड्स, तो टाइटन जो है फ्रेंड्स आपका नेपच्यून का ग्रह है, ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पैन कार्ड में कुल कितने अक्षरों और संख्याओं से बना होता है, तो ये 10 से बना होता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं पानी के समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तत्व बनता है उसे क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उसे कहते हैं हम डाल्मेनिशियन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लानकला दर्रा कहाँ स्थित है, तो लानकला दर्रा जो है फ्रेंड्स आपके लद्दाख में स्थित है। आगे बढ़ते हैं स्थानांतरित कृषि को मणिपुर में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है पामलू नाम से, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से 2 जिले दिल्ली एनसीआर में शामिल है, तो दिल्ली एनसीआर में आपका अलवर और भरतपुर शामिल है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मिलान करना है, तो आपका बीरहोर तो आपका अंडमान और निकोबार में, ठीक है फ्रेंड्स, और भूटिया तमिलनाडु में, टोडा सिक्किम में और सेंटिनलीज जो है झारखंड में, ठीक है। तो आपका 81 का जो हो जाएगा फ्रेंड्स यही ऑप्शन सही सॉरी नहीं, इसको फिर से मिला लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखते हैं आपका थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, मुझे लगा सामने सामने ही है, तो बीरबोहर जो है आपका झारखंड में होगा फ्रेंड्स, ठीक है। आपका भूटिया जो होगा सिक्किम में होगा, ठीक है। टोडा तमिलनाडु में और अंडमान निकोबार में सेंट्रलीज होगा, तो यानी कि 4321 हो जाएगा, 4321, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की तरफ, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन है, तो ये आपके फ्रेंड्स राकापोसी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो अरब सागर में नहीं गिरने वाली नदी तुंगभद्रा है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं पृथ्वी के परिक्रमण से निम्न में से कौन सा घटना नहीं होता है, तो ये फ्रेंड्स आपका दिन रात का होना नहीं होता है। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अव्यय क्या है, तो चतुर्थ पीढ़ी में कौन सा यूज किया जाता है फ्रेंड्स, तो ये आपका बृहद एकीकृत परिपथ, ठीक है, सर्किट यूज किया जाता था फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस, तो ये सी ब्रेन था फ्रेंड्स, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन है कि वाजपेयी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो वाजपेयी पुरस्कार जो है आपके संस्कृत में प्रदान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं त्रिमूर्ति भवन किस व्यक्ति से संबंधित है फ्रेंड्स, तो त्रिमूर्ति भवन जो है आपका
जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वर्ड ऑफ एवन के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसको विलियम शेक्सपियर को जाना जाता है। किस समूह में खेलों के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी 7 होते हैं? तो एक तो आपका वाटर पोलो होता है फ्रेंड्स, ठीक है, और एक आपका कबड्डी हो जाएगा। वाटर पोलो और कबड्डी WK के नाम से डिनोट कर लीजिएगा। तो आपका कहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन, ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से आपका वाटर पोलो और कबड्डी, ठीक है। निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जीव मिल्खा सिंह एथलीट नहीं थे फ्रेंड्स, ये स्प्रिंटर थे, रनिंग स्प्रिंटर थे, ठीक है, तो यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जो 200 मीटर 400 मीटर का जो स्प्रिंट मारते हैं ना, उसको स्प्रिंटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार स्टार्टअप पुरस्कार के तहत बेस्ट महिला नेतृत्व स्टार्टअप का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका आस्था सिंह को दिया गया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के संबंध में निम्न से कौन निम्न कथनों पर विचार करें? सिटीजन कर्नल जल जीवन मिशन की एक पहल है, ठीक है, तो ये आपका सही है फ्रेंड्स। आगे है जूस जैंगिंग के संबंध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, नहीं ये आपका गलत है, तो आपका केवल एक सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसके तहत महिला विकास कार्यक्रमों पर कुल बजट का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपका 14%। पाल कालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये फ्रेंड्स आपका प्राप्त हुआ है पटना नालंदा से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर क्वेश्चन, बेगूसराय में चौकीदार करके विरोध आंदोलन एक हिस्सा था, तो ये किसका हिस्सा था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी दिवस 2024 की थीम पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो ये थीम था आपका ग्रह बनाम प्लास्टिक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने पहला अंगारा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो आपका ए हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, बिहार में बड़ैल झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बड़ैला जीव पक्षी अभयारण्य जो है फ्रेंड्स आपको पता होगा, ये आपके वैशाली में, बस है बड़ैला, बस है वैशाली, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? तो ये फ्रेंड्स आपका 1987 में दिया गया। और ये आपका 100 क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स सेट नंबर 85 का ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और ये कुछ थोड़ा सा आपको फास्ट वीडियो लगा होगा आज, तो क्षमा मांगते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट बनाना पड़ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।